अब मुझे बताएं कि अगर हम आप आप जो क्लाउड किचन का काम कर रहे हैं उसमें आप किस टियर की क्वालिटी को देखते हैं? अच्छा, जब बिकॉज़ दैट्स मैंने वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है या कि आपकी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो टेस्ट अच्छा डिलीवर यस, होगा यस। और टेस्ट की कंसिस्टेंसी भी होगी। हुँ, खाना क्योंकि हमें डिलीवर करना है, खाना उसी वक़्त सर्व नहीं करना। कभी-कभी होता है जब उसी वक़्त आप सर्व कर रहे होते हैं डाइन इन में, हुँ, हुँ। तो आपकी बहुत सारी कमियाँ जो है ना वो हॉट फूड के नीचे दब जाती दब हैं। जाती हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी लेकिन गुड जब पॉइंट। हम डिलीवर कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर हुँ, हुँ, कि ये पिज़्ज़ा जब डिलीवर होगा 30 मिनट्स बाद, तो पिज़्ज़ा जो है उसका डो जो है वो हार्ड नहीं होना चाहिए। हुँ, वो उतना ही सॉफ्ट रहना चाहिए जितना कि वो डाइन इन के वक़्त हुँ, हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस करते हैं लोग। तो हमें हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट इस वज़ह से यूज़ करनी होती है क्योंकि हमारा डिलीवरी मॉडल है। एट द सेम टाइम जब हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हम सिर्फ़ डीप पॉकेट एरियाज़ में ही काम करते हैं, उनके साथ ही काम करते हैं। हुँ, जिनकी बाइंग पावर बेहतर है, जिन लोगों की बाइंग पावर बेहतर है, वही हमारे कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो जब वो प्रीमियम पे कर रहा है, तो हम प्रीमियम इंग्रीडिएंट्स पे क्यों ना खर्चा करें? हम हुँ। उसको प्रीमियम प्रोडक्ट क्यों ना दें? क्योंकि इस बिज़नेस में क्लाउड किचन के बिज़नेस में सक्सेस तभी आपको मिलेगी जब आपका कस्टमर रिटेंशन 60% एंड अबव होगा। 40% कस्टमर एक्विजिशन करते हैं हम हर मंथ, हुँ। 60% हम अपने प्रीवियस कस्टमर को रिटेन करते हैं और कस्टमर रिटेंशन हो ही नहीं सकती जब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ना दे रहे हो। सर आप बताएँ क्वालिटी कैसी है आपके रेस्टोरेंट्स की? मैं आपको टेस्ट करवाऊँगा। हाँ है प्लीज़। तो आप आई वुड लव बताइएगा ये टू। कैसी है? अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मेरा अपना ब्रांड है। हो हुँ, सकता हुँ। है ये उसमें मेरा खून-पसीना लगा हुआ है शायद, तो वो मुझे बहुत पसंद है, मगर मुझे पर्सनली अपना ब्रांड बहुत पसंद है। हाँ, हाँ। इवन कि शार के घर से ऑर्डर्स आते हैं मेरे ब्रांड के उससे। लवली। जी। तो मगर क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा है, प्लस रेगुलर इंस्पेक्शंस करना, ऑब्वियसली ये शारिक का टॉपिक है, मेरा टॉपिक नहीं है। मगर मैं बहुत मुतमईन हूँ इस चीज़ में। हुँ, सेकंडली इन्वेस्टर्स हमारे मुतमईन हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे पास कंप्लेन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। हुँ, लेकिन कस्टमर सैटिस्फैक्शन आसान नहीं है। हुँ, कस्टमर्स को तो रहता है कि अच्छा मेरा एक ब्रांड नहीं चल रहा, दूसरा नहीं चल रहा, तीसरा हुँ। चल रहा है तो चौथा क्यों नहीं चल रहा? मगर अगर कोई इस लिहाज से बात करे कि ब्रेक इवन पे नहीं आया कोई या कोई प्रॉफ़िट में नहीं आया तो नहीं, ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है अब तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कभी भी नहीं मिले हमसे और हमारे से उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो शायद एक ट्रस्ट फैक्टर है। हम लोगों ने क्लाइंटेल अपना बनाया जिसको प्रॉपर सैटिस्फाई किया कि ऑलराइट भाई आपकी ये इन्वेस्टमेंट थी, आपका इतने दिन में ब्रेक इवन है, इतने दिन में आपके आपके रिटर्न्स आ जाएँगे। मगर मैं अगेन इस पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ स्केल करने पे। ये बिज़नेस बहुत आसान है स्केल करने के लिए। इस चीज़ से फ़ोकस कीजिए। स्केल या का लफ्ज़ जो है ना हसन भाई ने कोई 6 मर्तबा इस्तेमाल हाँ, किया है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। यस, ट्रू, दैट्स वेरी गुड, ट्रू, दैट्स वेरी गुड। ट्रू। हम क्या करते हैं, कोशिश ये कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ कि एक क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि हसन ने पहले बिज़नेस बे में ओपन किया। हुँ, हुँ, अब जब हमने दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर हमारा रेडी हो गया किसी और एरिया के अंदर, किसी और टेरिटरी के अंदर, जहाँ हुँ, का डिलीवरी रेडियस बिल्कुल डिफरेंट था, तो हम चाहते हैं हमारे चलते हुए जो ब्रांड्स हैं, उनको ही वहाँ पे मौका दिया जाए कि वो वहाँ पर भी परफ़ॉर्म करें। तो ये स्केल करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर दुबई हम प्लान कर रहे हैं, रियाद और जद्दा का इंशाअल्लाह। प्लान कर रहे हैं, दमाम का प्लान कर रहे हैं, तो वो स्केल करना है। तो हमारे जो भी चलते हुए ब्रांड्स होंगे, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑलरेडी प्रूवन हुँ, होगी, हुँ, हुँ। सेल्स प्रूवन रिकॉर्ड के साथ होगा, हम उनको मौका देंगे ज़रूर कि भई आप हमारे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें नए ब्रांड्स की वहाँ जब जाएँगे तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने ही ब्रांड्स अपने साथ लेके चले जाएँगे। तो हमारे अच्छे खासे जो अभी 50 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं हमारे पास, तो माशाअल्लाह। हम अपने ही ब्रांड्स को आगे लेके चले जाएँगे और वहाँ उनमें से हम अपने 10-15 ब्रांड्स को मौका देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रियाद के अंदर एक जो हमने बड़ा क्लाउड किचन लिया है, वहाँ पे परफ़ॉर्म करें, दमाम के अंदर, जद्दा के अंदर और उसके बाद फिर हमारा कतर का प्लान है। हम मिडल ईस्ट में फ़िलहाल एक्सपेंशन कर रहे हुँ, हैं, हुँ। आगे चल के हम दूसरी कंट्रीज़ और में भी अगेन जाएँगे। इकोसिस्टम बड़ा सिमिलर किस्म का है ना यहाँ बिल्कुल पर, सिमिलर किस्म कि का, प्रॉपर रेगुलेशन सेम कवायद है, क तकरीबन सेम है, वहाँ पे टीम अलग बनानी पड़ती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। हुँ। वहाँ पर टीम बनेगी, वहाँ पर अलग चीज़ें होंगी, ट्रेनिंग्स करवानी पड़ेंगी, टाइम लगता है लेकिन क्योंकि एक चीज़ आपने बना ली, तो अब उसको रेप्लिकेट करना बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। हमें बहुत टाइम लगा इस इकोसिस्टम को डेवलप करने में, हुँ। एक इंक्यूबेशन सेंटर को डेवलप करने में, लेकिन सिंस वी हैव डेवलप्ड दिस, अब हमारे लिए आसान है उसको कॉपी पेस्ट करना और उसको आगे की तरफ लेके जाना, स्केल करना। ओके माय क्वेश्चन इज़ कि किस-किस किस्म के फूड हैं जो एक्सेप्टेबल हैं? हुँ। ये अच्छा किस-किस सवाल है किस्म के आपका। फूड हैं? देखें इटालियन हो गया,
फ्रेंच हो गया, ये ना एरिया पे भी चाइनीज़ हो डिपेंड गया। करता है कि कौन से एरिया के अंदर लोकेलिटी कौन सी है। जैसे कि राइट। आपने जैसे अगर हम करामा के एरिया के अंदर बात करें, बरदुबई की बात करें, तो ज़्यादातर इंडियंस हैं वहाँ हुँ, पर, हुँ, हुँ। पाकिस्तानी हैं, ठीक है? तो जब देसी लोगों की लोकेलिटी है, वहाँ पर प्रेज़ेंस देसी लोगों की ज़्यादा है, डोमिनेंट है, तो वहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह की होगी। चाइनीज़ की अगर होगी, तो वो देसी चाइनीज़ जो फ्यूजन किस्म का चाइनीज़ होता है, वो हुँ, एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, हमारे पास डेटा होता है कि कौन से एरिया के अंदर कौन-सी नेशनैलिटीज़ ज़्यादा हैं, हुँ, हुँ, क्या एज ब्रैकेट है, उनकी बाइंग पावर कितनी है, उनका एवरेज टिकट साइज़ क्या है, कौन-सा फूड ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। हुँ। उसी के बेसिस पे हम इवैल्यूएट करके बता रहे होते हैं कि इस एरिया के अंदर ये गैप क्रिएट हो रहा है, ये वाला ब्रांड हमें लॉन्च करना चाहिए और ये वाला नहीं लॉन्च करना चाहिए, इस प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके पास इतना इतना मार्केट शेयर है। आपको अगर इतना मार्केट शेयर गेन करना है, तो आपको 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे। पूरा बिज़नेस प्लान हम जो है ना 10 साल का बिज़नेस प्लान आपको बना के देंगे कि 10 साल में यहाँ से आप कहाँ तक जाएँगे। वेरी नाइस, कौन-कौन से वेरी नाइस, सिटीज़ को आप टारगेट करेंगे, वेरी कौन-कौन सी गुड। कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। ओके, सो माय क्वेश्चन इज़ कि किस-किस किस्म के खाने हैं जो कि जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम डीप पॉकेट्स की बात करते हैं, उन एरियाज़ की बात करते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी। अगला टॉपिक बड़ा मज़े का है मेरा ना, तो कि अभी-अभी दिमाग में आया। अच्छा, जैसे हम लोग कोरियन फूड की बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं, जैसे थाई बहुत फूड पसंद हो जगह, गया, बहुत पसंद जगह। वियतनामी फूड हो गया, चाइनीज़ फूड में एक और चाइनीज़ फूड में भी ना बहुत सारी डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। एक जगह है चाइना में शिनजियांग, तो शिनजियांग वालों का फूड जो है मैंने आई थिंक यहाँ पर इतना ज़्यादा इस वक़्त देखा नहीं है स्पीड से ग्रो करते हुए, लेकिन वो आने वाले वक़्त में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हो सकता है। ट्रू। देन फिर इसी वजह से इसके साथ-साथ हेल्थी फूड हो गया, हुँ, ठीक है? हेल्थी फूड की भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में डिमांड है, ऑलरेडी हुँ। डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तो और कौन-कौन सी इस तरह की चीज़ें जिनके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं? कौन-कौन से फूड देखिए, होते हैं? जब भी कोई अरब कंट्री में टूरिस्ट भी आता है ना, तो उनका सबसे पहला फ़ोकस होता है, जैसे कि आप थाईलैंड जाएँगे, तो आप लोकल फूड ज़रूर ट्राई हुँ, करेंगे, हुँ। ठीक है? तो दुबई जो है वो टूरिस्ट का हब है ना, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं ना, वो चल रही होती हैं अरेबिक फूड्स। अरेबिक फूड में लेबनीज़ फूड भी आ जाता हुँ, है, हुँ। टर्किश भी थोड़ा अरेबिक टच देता है, इराकी फूड बहुत अच्छा चलता है, सीरियन फूड। सीरियन फूड है और जॉर्डेनियन फूड है। इसी तरह से पर्शियन फूड बहुत अच्छा चलता है, ओह ठीक है? येस! ईरानी, बहुत आई लव दिस लवली। टर्किश एंड पर्शियन फूड। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। इसके अलावा थाई फूड की आपने बात की, जापानीज़ फूड बहुत अच्छा चलता है, ख़ास तौर पे सुशीज़ बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। अच्छा, रशियन फूड बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया ओके। है, बहुत ज़बरदस्त चलता है। कुछ एरियाज़ में तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, जिनको हमने कहा था कि 8 मंथ्स में आप ऑपरेशनल ब्रेक इवन अचीव करेंगे, उन्होंने सेकंड मंथ में ही कर लिया। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस ब्रांड का। तो इस तरह के ना और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जो कि हमने मैक्सिकन लॉन्च कर दिया। पिज़्ज़ा का और बर्गर का ब्रांड भी बहुत अच्छा चलता है। उसका रीज़न ये है कि फ़ास्ट फूड। फ़ास्ट फूड हाँ। और सुबह के 5 बजे भी ऑर्डर आ रहा होता है हमारे पास। हुँ। सुबह के 4 बजे भी ऑर्डर आ रहा होता है, क्योंकि लेट नाइट जब पार्टीज़ वगैरह ख़त्म होती हैं, लेट नाइट सेटिंग होती है यहाँ पे लोगों की, पार्टीज़ के बाद फिर उनका टाइम आता है खाने का, भूख लगना शुरू हो जाती है। हुँ। तो उस टाइम पे फिर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो कुछ फूड हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त चलते हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं।